रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। रात के अंधेरे में कार की हेडलाइन अंधेरे की सीना को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। पूरी शहर खामोश की नींद सो रही थी। फिर पीछे से दोस्त ने आवाज़ मारा ड्राइवर को, अब तो हम काफ़ी दूर आ चुके हैं, अब हम गाड़ी को रोक सकते हैं। लेकिन ड्राइवर की जुबान से आवाज़ आई कि नहीं, मैं उसे साइड के मिरर में देख सकता हूँ, वो हमारे पीछे वाली बगल की सीट पे ही बैठी है। दरअसल ये लोग किसी पुलिस और चोर से नहीं भाग रहे थे, ये भाग रहे थे एक एहसास से, एक साया से, जिसे सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। ड्राइवर के माथे से पसीना टपका और होठों को चूमते हुए गर्दन के पास आके नीचे गिरा और शीशे के सामने एक धुंधली सी आकृति आती है। ड्राइवर अचानक ब्रेक मारता है और गाड़ी जाके खाई में पलट जाती है। फिर एक लंबी गहरी सी खामोशी। सुबह में पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन पे पहुंचती है तो पता चलता है कि इनकी आंखों में जो खौफ थी उससे तो इनकी मौत एक्सीडेंट से लगभग 4 घंटे पहले हो चुकी है। आखिर इनके आंखों में किस बात की खौफ थी? आखिर ये क्यों भाग रहे थे? दरअसल ये कुछ घंटे पहले भानगढ़ के किले में रात गुजारने की चैलेंज करी थी। वही भानगढ़ की किला जहां पे विज्ञान की हदें खत्म होती है और दूसरी दुनिया चालू होती है। तो नमस्कार, मेरा नाम रंजीत है और आप देख रहे हैं डार्क रेडियो स्टेशन। दोस्तों, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, तो अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, भानगढ़ की किला जहाँ पे विज्ञान की हदें खत्म होती है और दूसरी दुनिया चालू होती है। दोस्त, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसके बोर्ड पे साफ साफ ये नोटिस लिखी गई है कि सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद यहाँ पे किसी को भी ठहरना और रुकना साफ सख्त मना है। दोस्तों, इतिहासकारों ने आज भी इस चीज़ को अपने हॉन्टेड बुक में दर्शाए हैं कि यहाँ पे लगभग 10,000 आत्माएं वास करती है। दोस्तों, इसकी डरावनी कहानी तो हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम भानगढ़ के किले के इतिहास को जानेंगे और इसकी खूबसूरती को जानेंगे। दोस्तों, इस शहर में कभी एक जौहरी बाजार हुआ करता था जो कि बेहद खूबसूरत था। सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात और इत्र की खुशबू से पूरे अरावली पहाड़ियों में घमघमा उठती थी और पूरे अलवर जिले में इस शहर का नाम हुआ करता था। दोस्तों, वैसे भानगढ़ किले के निर्माण तो लगभग 1600 ईस्वी पूर्व में हुआ था। यह उस टाइम के किले हैं जब औरंगजेब मुगल शासक बादशाह जैसे राजा भारत पे राज करते थे। भानगढ़ का किला, दोस्तों, अरावली के सुंदर पहाड़ियों के बीच बसा हुआ ये शहर कभी हीरे, जवाहरात और इत्र की खुशबू से गमकता था। दोस्तों, राजस्थान के अलवर जिले में यह शहर बसा हुआ है। दोस्तों, भानगढ़ की इस रहस्यमयी खौफनाक कहानी को जानने से पहले हम भानगढ़ के इतिहास को समझेंगे, तब हमें शायद इस बात की पता चल पाएगी कि आखिर इतना खतरनाक और डरावनी कहानी लोगों की जुबानी पे क्यों सुनी जाती है। तो दोस्तों, यह कहानी मुगल बादशाह के समय की है। सन 1573 ईस्वी पूर्व में इस महल का निर्माण राजा भगवंत दास ने अपने पुत्र माधव सिंह के लिए करवाया था। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब ये भवन का निर्माण हो रहा था तो राजा भगवंत दास को ये चीज़ को पता चलता है कि यह ज़मीन किसी सिद्ध तपस्वी साधु की है। राजा भगवंत दास गुरु और साधुओं की काफ़ी इज्जत करते थे, इसलिए वो पूछने के लिए पहुंच गए। साधु ने जवाब दिया कि राजा, तुम अपने महल का निर्माण कर सकते हो, लेकिन इस चीज़ पे विशेष ध्यान रखना कि अगर जिस दिन तुम्हारे महल की परछाई हमारी कुटियों पर पहुंचती है और जब मेरा ध्यान भंग होगा, उस दिन तुम्हारा इस साम्राज्य का विनाश तय है। राजा ने इस बात को माना और अपनी भानगढ़ किले की निर्माण इस तरह से कराई कि ज़्यादा मंजिल ना रख के बल्कि छोटा रखा और वह एक सुंदर शहर बसा जिसकी कहानियों में आज भी दर्शाया गया है। दोस्तों, इस शहर के बीचों बीच एक जौहरी मार्केट हुआ करता था, जौहरी बाजार, जिसमें हीरे, जवाहरात, सोना, चांदी, यूँ कहे तो इत्र, काफ़ी चीज़ें उपलब्ध थी। इत्र की खुशबू पूरे अरावली की पहाड़ियों में गमकती थी। दोस्तों, समय बीतता गया और राजा बूढ़े हो गए और वो चल बसे। फिर दूसरे साम्राज्य यानी कि उनके परिवार में राजा चेंज होते हैं। दोस्तों, जब ये राजा आए तो थोड़े ये महत्वाकांक्षी मिजाज के थे। ये पुरानी कहानियों में विश्वास नहीं करते थे। तपस्वी साधु की शराब इनको बस एक कहानियों में और पुराने ख्यालात का डर लगता था, लेकिन इन्होंने इस चीज़ को नज़रअंदाज किया और मंत्रीगण को बैठक कराई और बोला कि इस शहर की सबसे बड़ी मंजिल अगर होगी तो भानगढ़ किले की होगी और इसको ऊंचा किया जाए। फिर मंत्रियों ने उन्हें पुरानी साधु की शराब को और उनकी वचन की याद दिलाई, लेकिन राजा ने नहीं माना और वह अपनी महल यानी भानगढ़ किले की नींव से काफ़ी ऊपर लेकर चला गया। दोस्तों, फिर आती है एक खौफनाक शाम।
जब अरावलियों की पहाड़ियों के पीछे धूप छुपती हुई नजर आई और भानगढ़ किले की परछाई सिद्ध तपस्वी बालूनाथ की कुटिया पर जा पहुंची और तब साधु की ध्यान भंग होती है। वो समझ चुका था कि वचन टूट चुकी है और उसी टाइम में साधु ने श्राप दिया कि विनाश, सर्वनाश, समाप्ति। भानगढ़ किला एक ऐसी आस्की, एक ऐसी प्रेम जो भानगढ़ के किले की तबाही बनी, पूरे साम्राज्य की विनाश हुई। दोस्तों, इतिहास में भानगढ़ के किले की समाप्ति का नाम भी प्यार और आशिकी दी जाती है। दोस्तों, राजकुमारी रत्नावती इतनी खूबसूरत थी जिनकी खूबसूरती का चर्चा तो आगरा से लखनऊ तक और दिल्ली तक हुआ करती थी। राजकुमारी रत्नावती इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि कवियों ने उनकी तुलना तो चांद से की थी। लेकिन उसी महल में एक और व्यक्ति रहता था जिसकी नज़र राजकुमारी रत्नावती पे थी, जो कि सिंधिया एक तांत्रिक था। दोस्तों, वो हमेशा लाशों के बीच रहता था और लाशों को जलाता था, यूँ कहे तो वो मुर्दा घर में रहता था। लेकिन राजकुमारी रत्नावती एक दिन रात में जब अपने महल की छत पे टहल रही थी, तब उसका नज़र यानी सिंधिया तांत्रिक का राजकुमारी के ऊपर पड़ता है और तब से वो मोहित हो जाता है राजकुमारी के ऊपर। वह किसी भी हाल में राजकुमारी रत्नावती को पाना चाहता था, चाहे वह अपनी तंत्रिक यानी तंत्र मंत्र का उपयोग क्यों ना करे, बस उसे पाना था तो राजकुमारी रत्नावती को। दोस्तों, वैसे ही देखते देखते काफ़ी टाइम गुजर गया। एक दिन राजकुमारी रत्नावती अपनी सहेलियों के साथ जब वो जौहरी बाजार में निकलती है, वही जौहरी बाजार जो कभी इत्र की खुशबू से गमकता था, वह जब राजकुमारी को इत्र खरीदते देखता है। दोस्तों, वैसे हम बता दें, राजकुमारी रत्नावती को इत्र की काफ़ी ज़्यादा पहचान थी और वह इत्र को बहुत पसंद भी करती थी। दोस्तों, सबसे एक उनमें इत्र की पहचान केवड़ा नामक इत्र से हुआ करता था, जिसे राजकुमारी रत्नावती बेहद पसंद करती थी। और जब वह इत्र खरीदने दुकान पे पहुंचती है, तब उस बाजार के बीचों बीच सिंधिया तांत्रिक भी मौजूद रहता है। राजकुमारी रत्नावती ने इत्र की शीशी उठाई और इत्र की पहचान की और उन्होंने दुकानदार से कहा, मुझे यही इत्र चाहिए। लेकिन जब सिंधिया तांत्रिक वहाँ मौजूद था तो उसने अपने तंत्र और मंत्र विद्या से इत्र की शीशी पे एक ऐसी मंत्र मारे जिसे अगर वह कोई भी व्यक्ति इत्र की खुशबू यानी कि जब वह अपने गर्दन यानी अपने शरीर पे उसका उपयोग करता है तो सिंधिया तांत्रिक के पीछे भागा हुआ चला जाएगा। लेकिन दोस्तों, राजकुमारी रत्नावती काला जादू और ऐसे मंत्र तंत्र की ज्ञान भी रखती थी। पूरे बाजार में तांत्रिक की आंखों में एक अलग चमक थी। राजकुमारी रत्नावती समझ चुकी थी कि यहाँ पे कुछ और कहानी है और उन्होंने उस शीशी को उठा के एक विशाल पत्थर पे फेंका और इत्र पूरी जाके विशाल चट्टान पत्थर पे गिर गया। दोस्तों, उस मंत्र की खासियत ये थी कि इत्र जिस चीज़ पे जाके गिरेगी वह तांत्रिक के पीछे भागा चला हुआ आ जाएगा। देखते ही देखते कुछ पल भर में वह विशाल चट्टान सी पत्थर तांत्रिक के पीछे भागने लगा और तांत्रिक को पत्थर ने चपेट में ले लिया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया था रत्नावती राजकुमारी को कि रत्नावती, तूने जिस तरह से आज मुझे मारा है, मैं तुम्हें तो पसंद करता था, प्रेम करता था, क्या प्रेम करना गुनाह है? आज मैं जिस तरह से खतरनाक मौत मरा हूँ, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आने वाले अगले अमावस्या तक ये पूरा शहर राख बन जाएगा। देखते ही देखते काफ़ी टाइम गुजर गया। आई फिर वो मनहूस रात, यूँ कहे तो कत्लेआम की रात। पड़ोसी राज्य अजबगढ़ ने भानगढ़ किले पे चढ़ाई की और आक्रमण की। दोस्तों, कत्लेआम की रात थी। बूढ़े, बीवी, बच्चे, किसी को नहीं बख्शा गया। यूँ राजकुमारी रत्नावती अपने महल में सो रही थी। जान बचाने का प्रयास करा उनके सिपाहियों ने, लेकिन राजकुमारी रत्नावती को बेरहमी तरह से कत्ल कर दिया अजबगढ़ के सिपाहियों ने। एक आध दो लोग बच गए थे। ऐसा कहा जाता है कि वह लोग वहाँ से इतनी दूर भाग गए कि दोबारा कभी आने का भी प्रयास नहीं करा। देखते ही देखते तांत्रिक की श्राप सच हुआ और वहाँ पे खामोशी छा गई, पूरी शहर की विनाश हो गई। दोस्तों, एक कहानी और भी है जो इतिहास में दर्शाया गया है, इतिहासकारों का कहना है। दोस्तों, आप कभी भानगढ़ किले गए हैं कि नहीं गए हैं? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नमस्कार।